भारत के एक और पड़ोसी की माली हालत खस्ता हो चुकी है। जी हां, पाकिस्तान और श्रीलंका के बाद भारत का एक और पड़ोसी कंगाल हो चुका है और यह वह देश है जो पिछले दिनों काफी चर्चा में था। हम बात कर रहे हैं पड़ोसी देश मालदीव की। मालदीव दिवालिया हो गया है। मालदीव ने आईएमएफ से अपनी स्थिति साझा करते हुए दिवालियापन की जानकारी दी है। मालदीव ने दिवालिया होने के बाद अब आईएमएफ से बेल आउट लोन की मांग की है। कुछ दिनों पहले ही मालदीव की आर्थिक सेहत को लेकर आईएमएफ ने चेतावनी दी थी। तब आईएमएफ ने कहा था कि मालदीव में बाहरी और समग्र ऋण संकट का उच्च जोखिम बना हुआ है। मालदीव का चीनी ऋण के प्रति एक्सपोजर आश्चर्यजनक रूप से 37% है। आईएमएफ ने मालदीव को चेतावनी दी थी कि वो जल्द से जल्द कर्ज लेने की अपनी नीतियों में बदलाव करे, नहीं तो उसका भी वही हाल होगा जैसा श्रीलंका के साथ हुआ था। यहाँ के नए राष्ट्रपति लगातार इंडिया आउट का कैंपेन चला रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे और लक्षद्वीप का प्रचार करने पर मालदीव के 3 मंत्रियों ने पीएम मोदी और भारतीयों के बारे में विवादित टिप्पणी की थी। हालांकि बाद में तीनों मंत्रियों को निष्कासित करना पड़ा। फिर भी मुइंजू ने इस मामले पर मंत्रियों की टिप्पणियों का विरोध नहीं किया। इसके बाद भारी मात्रा में भारतीयों ने मालदीव का अपना टूर रद्द कर दिया। भारतीय पर्यटक सबसे ज्यादा मालदीव जाते हैं, वहीं भारत मालदीव की काफी मदद करता है। इससे पहले श्रीलंका और पाकिस्तान भी भारी कर्ज के कारण कंगाल हो चुके हैं। अब यही हाल मालदीव का भी हुआ है। जब से चीनी समर्थक मोहम्मद मोइंजू ने देश के राष्ट्रपति के तौर पर सत्ता संभाली है, तब से चीन ने और भी ज्यादा कर्ज देने की सहमति जताई है। पिछले महीने मालदीव के राष्ट्रपति चीन गए थे, जहां उन्होंने चीन को मदद देने के लिए धन्यवाद भी किया था। अब यही कर्ज उसके गले की हड्डी बन गई है। देश की अर्थव्यवस्था अधिकतर टूरिज्म पर ही निर्भर करती है। विश्व बैंक के अनुसार साल 2021 तक मालदीव के ऊपर $3 बिलियन कर्ज था जो उसने चीन से लिया था। भारत कई मामलों में मालदीव की मदद करता है। 2018 में भारत ने मालदीव को $140 करोड़ का आर्थिक सहयोग प्रदान किया था। 2018 से 2022 में मालदीव से 87,000 लोग भारत में इलाज कराने आए, जो 5.15 लाख आबादी वाले देश का एक बड़ा हिस्सा है। 2020 में भारत ने मालदीव को चेचक के 30,000 टीके मुहैया करवाए। इसके बाद कोरोना की वैक्सीन भी दी। 2023 में खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत ने मालदीव को $4 करोड़ की मदद दी थी। मालदीव के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत वहां के 34 आइलैंड पर जल और साफ सफाई से जुड़ी कई परियोजनाएं ऑपरेट कर रहा है। भारत ने मालदीव की पूर्ववर्ती सरकार के साथ वहां के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए डेवलपमेंट का भी काम किया। साथ ही फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर भी दिए। मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री में भारतीय कामगारों की संख्या काफी है। टेक्नीशियन से लेकर इंजीनियर, मैनेजर, अकाउंटेंट जैसे अहम पदों पर भारतीय वहां काम करते हैं। भारत की कई कंस्ट्रक्शन कंपनियां वहां अलग अलग कामों में लगी हैं। आयात निर्यात की बात करें तो 2013-14 से लेकर 2022-23 के बीच भारत ने मालदीव को $2.6 बिलियन की चीजें निर्यात की, जबकि वहां से $644 मिलियन की चीजें आयात की। भारत मालदीव को मुख्य तौर पर लोहा, स्टील, दवाएं, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, दूध से बने उत्पाद, कपड़े, चप्पल, रॉ कपड़ा, एल्यूमिनियम, लकड़ी से बने उत्पाद, नाव, यहाँ तक खान पान की बेसिक और जरूरी चीजें तक निर्यात करता है, जैसे पीने का पानी, नमक, चीनी, अंडा, खाद्य तेल, ड्राई फ्रूट्स, मसाले, मछली, टॉफी, चॉकलेट, कॉफी, चाय, फल, सब्जियां इत्यादि।